क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर ही है और ये एक रेक्टेंगुलर पेज है। ये सिलेंडर है, लेंथ इसका है 30 और ब्रेथ इसका है 18। मान लीजिए इसका लेंथ है 30 और इसका लेंथ है ब्रेथ है 18 और ये है एक सिलेंडर। जब हम लोग इसको ब्रेथ वाइज फोल्ड करेंगे, ब्रेथ ये जो इसका इस साइड वाला है वो ब्रेथ है, ब्रेथ 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर से हम लोग इसको फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। तो ऐसा एक बना सिलेंडर का साइज, सिलेंडर का शेप का हम लोग उसको फोल्ड कर दिए। तो उसका हाइट क्या होगा? आप बोलिए उसका हाइट क्या होगा? हाइट होगा 18 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका ब्रेथ था 18 सेंटीमीटर और उसी के साथ हम लोग उसको रोल किए जा रहे हैं, रोल किए जा रहे हैं। तो सिलेंडर का साइज शेप का एक रेक्टेंगुलर टिन हो गया। मतलब रेक्टेंगुलर टिन फॉइल साइज का एक पेपर था, उसको हम लोग ब्रेथ वाइज, ब्रेथ था 18 सेंटीमीटर से हम लोग उसको रोल किए जा रहे थे सिलेंडर को। तो अगर ब्रेथ 18 था और हम लोग उसको वैसे ही रोल किए जा रहे हैं तो उसका हाइट भी 18 होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। और मान लीजिए कि एक ये सिलेंडर है और ये उसका लेंथ है 30 और ब्रेथ है 18। तो हम लोग इसको अब लेंथ वाइज फोल्ड किए जा रहे हैं, लेंथ वाइज फोल्ड हम लोग किए जा रहे हैं, लेंथ वाइज हम लोग फोल्ड कर दिए, लेंथ वाइज हम लोग फोल्ड कर दिए। तो अब जो सिलेंडर बना उसका हाइट क्या होगा? गेस करिए। उसका हाइट होगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये उसका लेंथ है और हम लोग लेंथ वाइज ही उसको फोल्ड किए जा रहे हैं, रोल किए जा रहे हैं। तो उसका हाइट भी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और इसी के बेसिक पे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है a rectangular tin foil of size 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ हो गया 30 और ब्रेथ हो गया 18 सेंटीमीटर, कैन बी रोल्ड, मतलब उसको हम लोग रोल्ड करेंगे जैसे हम एग्जांपल में बोले थे, टू फॉर्म अ सिलेंडर इन टू वेज अलोंग लेंथ एंड अलोंग ब्रेथ। अगर लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे तो उसका हाइट क्या हो जाएगा 30, क्योंकि लेंथ 30 है। और अगर ब्रेथ वाइज फोल्ड करेंगे तो उसका हाइट क्या हो जाएगा 18, क्योंकि उसका ब्रेथ 18 है। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द टू सिलेंडर दस फाउंड। तो हम लोग को बोला है दोनों सिलेंडर का रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अलोंग लेंथ वाइज, फर्स्ट केस हम लोग कंसिडर करते हैं अलोंग लेंथ वाइज, अलोंग लेंथ वाइज, अलोंग लेंथ वाइज अगर हम लोग फोल्ड करेंगे तो उसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 18 सेंटीमीटर। अलोंग लेंथ वाइज हम लोग फोल्ड करेंगे तो उसका हाइट क्या होगा 30 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, सबको मालूम ही होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू ब्रेथ क्या है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्यों फाइंड किया। तो देखिए, पहले हम लोग को रेडियस निकालना होगा, तभी तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सम, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो रेक्टेंगुलर का एरिया का इक्वल होगा। आप सोच रहे होंगे कैसे? ये सिलेंडर है, पेपर फोल्ड हम लोग कर रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो तो पेपर ही है ना एक तरह से, क्योंकि हम लोग उसको फोल्ड कर रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का इक्वल होगा। आई होप कि आप लोग को ये बात क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट में बता दीजिए
मैं एक दूसरा वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो एरिया, कर्व सर्फेस एरिया जो होगा 2πr(h) इक्वल होगा किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का 30 × 18, 2 × 22/7 इंटू आर। आर हम लोग को मालूम नहीं है, आर ही तो फाइंड करना है, इंटू एच। एच क्या होगा, एच होगा 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 × 18। तो 30 हम लोग कैंसिल कर देंगे। आर इज इक्वल टू 18 × 7/22 × 2 9 इज इक्वल टू 63/22 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे वो रेक्टेंगुलर टिन फॉइल पेपर को, तो हम लोग का रेडियस क्या आ जाएगा, 63/22 सेंटीमीटर। अब हम लोग फोल्ड करेंगे अलोंग ब्रेथ वाइज। आप चाहते हैं तो इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगा, कॉपी कर सकते हैं आप लोग। तो जब हम लोग फोल्ड करेंगे अलोंग ब्रेथ वाइज, अलोंग ब्रेथ वाइज, अलोंग ब्रेथ वाइज जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो लेंथ कितना है 30, ब्रेथ कितना है 18, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट लेंथ वाइज फोल्ड किए तो लेंथ इज इक्वल टू हाइट हो गया। जब ब्रेथ वाइज फोल्ड करेंगे तो ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट हो जाएगा, ब्रेथ 18 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट जब लेंथ वाइज किए थे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, इसमें भी होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू 30 × 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द सम हम लोग बोल सकते हैं कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का इक्वल होगा। तो 2πr(h) इज इक्वल टू 30 × 18, तो 2 × 22/7 इंटू आर इंटू एच। एच क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 30 × 18, 18 कैंसिल। आर इज इक्वल टू 30 × 7/22 इंटू 2। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा 105/22 सेंटीमीटर। तो अलोंग लेंथ वाइज का हम लोग को पता चल गया है रेडियस, अलोंग ब्रेथ वाइज का रेडियस मालूम चल गया। अब हम लोग दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। आप चाहते तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हमको फिर से रब करना पड़ेगा, कॉपी आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलोंग लेंथ वाइज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलोंग लेंथ वाइज। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलोंग लेंथ वाइज करेंगे, मतलब जिसका रेडियस 63/22 आया था और जिसका लेंथ इज इक्वल टू हाइट हुआ था 30 सेंटीमीटर, उसका हम लोग फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलोंग लेंथ वाइज। तो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला है πr² इज इक्वल टू, पाई को हम लोग पाई रहने देते हैं क्योंकि जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो दोनों पाई आपस में कट जाएगा, थोड़ा स्मार्टली वर्क करना होगा हम लोग को। पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना था 63/22 इंटू 63/22, और हाइट क्या, हाइट होगा 30 क्योंकि लेंथ वाइज लेंथ था 30 सेंटीमीटर। स्क्वायर है क्यूब, स्क्वायर या क्यूब, क्यूब, क्योंकि हम लोग फाइंड कर रहे अभी वॉल्यूम। तो फिर से हम लोग लिखेंगे अगेन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलोंग ब्रेथ वाइज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलोंग ब्रेथ वाइज। तो हम लोग अब करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलोंग ब्रेथ वाइज, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला एज इट इज लिख देंगे। पाई, पाई को हम लोग 22/7 या 3.14 पुट नहीं करेंगे,
क्योंकि हम लोग को रेशियो निकालना है, रेशियो में आपस में दोनों कट जाएगा। रेडियस, रेडियस कितना था 105/22 इंटू 105/22 इंटू एच, एच कितना 18 क्योंकि ब्रेथ था 18 सेंटीमीटर। क्यूब या स्क्वायर, क्यूब या स्क्वायर, क्यूब, क्योंकि हम लोग को वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम लोग। तो आप चाहते हैं तो इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग का आएगा फाइनल स्टेप, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो। हम लोग मूव करते हैं अपने फाइनल स्टेप के तरफ। तो हम लोग का फाइनल स्टेप क्या होगा, द रेशियो ऑफ टू cylinders thus formed, the ratio of two cylinders thus formed, the ratio of the volume, क्योंकि हम लोग का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर दस फॉर्म्ड इज इक्वल टू, क्या क्या आया था, पाई इंटू 63/22 इंटू 63/22 इंटू 30 बाय, रेशियो हम लोग को निकालना है। तो रेशियो निकालना है हम लोग को, तो लिखेंगे पाई इंटू 105/22 इंटू 105/22 इंटू 18, पाई पाई कैंसिल, 22 22 22 22, ये सब हो गया कैंसिल। अब क्या बचा 105 105 18 63 63 30, तो हम लोग लिख देंगे 3 से कैंसिल करेंगे 21 5, 7 से कैंसिल करेंगे 3 5 3 5, तो यहाँ भी हो जाएगा 3 5, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 15, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 5, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो अब हम लोग के पास क्या बचा, सिर्फ 3 और 5, और तो कुछ बचा नहीं हम लोग के पास। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 3:5। तो तब से जो हम लोग सम्स कर रहे थे, हम लोग का फाइनली आंसर आएगा 3:5। आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला गया द सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स is made of metal. The internal diameter of the tube is 11.2 centimeter and the length is 21 centimeter. The metal thickness is 0.4 centimeter. Calculate the volume of metal. मतलब एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जो दोनों तरफ से ओपन एंड है उसका, और उसका इंटरनल डायमीटर है 11.2 और उसका लेंथ है 21 सेंटीमीटर। लेंथ 21 सेंटीमीटर मतलब हाइट 21 सेंटीमीटर। मेटल थिकनेस इज 0.4 सेंटीमीटर, मतलब मेटल का जो थिकनेस है वो है 0.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मेटल। तो अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ मेटल। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए जो है थिकनेस ऑफ मेटल इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में कहीं दिया नहीं होगा, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये सब इसी से बनेगा। थिकनेस ऑफ मेटल इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या हम लोग को, इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर, डायमीटर से तो हम लोग का कोई सम्स होता ही नहीं है, तो हम लोग को पहले क्या लेना होगा, रेडियस। तो इंटरनल डायमीटर 11.2 है। इंटरनल डायमीटर आईडी से हम लोग डिनोट कर देते हैं, आईडी इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। तो इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेडियस 11.2/2 जो हो जाएगा
55.6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को इंटरनल रेडियस मालूम चल गया। इंटरनल रेडियस क्या है? 5.6। थिकनेस क्या है? क्वेश्चन में देख लीजिए, थिकनेस है 0.4 सेंटीमीटर। 0.4 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा? थिकनेस ऑफ मेटल इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। तो अगर हम लोग माइनस इंटरनल रेडियस को लेफ्ट हैंड साइड में लिए आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस इंटरनल रेडियस। तो थिकनेस ऑफ मेटल प्लस इंटरनल रेडियस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा कि थिकनेस ऑफ मेटल माइनस इधर है इंटरनल, तो प्लस इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस इंटरनल रेडियस। थिकनेस ऑफ मेटल प्लस इंटरनल रेडियस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस। तो एक्सटर्नल रेडियस इज इक्वल टू इंटरनल प्लस थिकनेस। इंटरनल प्लस थिकनेस क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और एक बात कि जब भी हम लोग हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, हॉलो कहीं भी हॉलो नहीं लिखा है लेकिन दिया तो है मेटल थिकनेस। थिकनेस सब जब भी आ जाएगा तो समझ लीजिए कि हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर या कुछ हॉलो है। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। सिर्फ हम लोग इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे, मतलब इसको स्मॉल आर कर देंगे इंटरनल रेडियस को, और एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल आर, ताकि हम लोग को कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो देख देख सकते हैं आप लोग, जैसे पाई आर स्क्वायर एच एक्सटर्नल, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो दोनों से हम लोग पाई एच कॉमन ले सकते हैं। पाई एच कॉमन ले लिए तो क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी का बेसिस पे ये दो फॉर्मूला आप याद रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। थिकनेस ऑफ मेटल और वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो अब हम लोग कर सकते हैं क्या? वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मेटल। द वॉल्यूम देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मेटल is equals to external volume minus internal pi h 22/7 into h। हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट लेंथ, जैसे हम बोले थे लेंथ और हाइट हम लोग को सिर्फ समझना होगा। तो 21 हो गया ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है? 6 स्क्वायर 36 माइनस 5.6। 5.6 का स्क्वायर क्या होगा? 5.6 का स्क्वायर होगा 31.36। 31.36 is equals to 22/7 into 21 into 36 minus 31.36 4.64 4.64 3 times 66 into 4.64 कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल। तो जस्ट अब हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम लोग 66 इंटू 4.64 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 306.24 सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर। क्यूब क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? वॉल्यूम। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 भी फिनिश, खत्म। तो अब हम लोग, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के तरफ। अब हम लोग मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अ lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of a graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, then find the volume of wood and that of graphite. सिर्फ ये क्वेश्चन भरा है और ये सबसे इजी क्वेश्चन है। सिर्फ हम लोग को कन्वर्जन आना चाहिए। और हम लोग को क्या निकालने दिया, क्या फाइंड करने दिया? वॉल्यूम ऑफ वुड और वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट। हम लोग को सिर्फ निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड और वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कन्वर्जन कैसे किया जाता है। डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर एंड देन किलोमीटर। जब हम लोग छोटा से बड़ा का तरफ आते हैं तो हम लोग करते हैं डिवाइड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। ये जो कन्वर्जन है ये कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर में आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोग बहुत समय भूल जाते हैं, तो हम लोग को ये चीज़ याद रखना होगा। सिर्फ आप ऐसे याद कर लीजिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, किलोमीटर। छोटा से बड़ा डिवाइड, बड़ा से छोटा मल्टीप्लाई। डायमीटर ऑफ पेंसिल है 7 mm, तो पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे रेडियस में। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर। अब हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो लेंथ ऑफ द पेंसिल है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मिलीमीटर में सेंटीमीटर कन्वर्ट 3.5 बाई 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.35 सेंटीमीटर। अब हम लोग को दिया हुआ है लेंथ। लेंथ ऑफ द पेंसिल दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द ये 14 है, मतलब पेंसिल का हाइट है 14 सेंटीमीटर। हम लोग को समझना होगा क्वेश्चन देख के कि लेंथ दिया हुआ है वो हाइट का काम कर रहा है क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू द सम हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड is equals to pi r square h is equals to 22/7 into radius 0.35 into 0.35 into h 14, 22 into 35 into 35 into 2 by 1 2 3 4। ये चारों नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हम लोग का वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 53900 डिवाइडेड बाय 0 कैंसिल, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। और अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट। वॉल्यूम ऑफ वुड हम लोग निकालिए, अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट। निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट निकालेंगे तो सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है हम लोग को। डायमीटर है 1 mm, 1/2 mm, 1 mm है। डायमीटर है 1 mm। तो अब हम लोग इसको रेडियस करेंगे, रेडियस। तो रेडियस में करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 मिलीमीटर। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि लेंथ ऑफ द पेंसिल क्या दिया है, सेंटीमीटर में। तो रेडियस इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट इज इक्वल टू pi r square h is equals to 22/7 into radius 0.05 into 0.05 into h 14। तो क्या आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग का वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि इसी के साथ हम लोग का सिलेंडर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग को हर एक सम समझ में आया होगा, और जो भी सम्स आप लोग को नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट, उसके लिए हम एक नया वीडियो बना देंगे, नहीं तो आप एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो।